हेलो भाई, मैं अंकित। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे भाई। अभी लोगों के माइंड में ऐसा ऐसा कंपैरिजन आता है ना भाई, मैं सुन के खुद शौक हूँ भाई। खुद शौक हूँ। छोड़ दो आप लोगों का वो, मतलब आपका तो छोड़ दो, मैं तो खुद शौक हूँ। पहले नंबर आप ये कमेंट देखो। देख लिया? भाई ने लिखा है कि भाई रुको मेरे को भी देखने दो। आपने तो देख लिया, मैं नहीं देखा। भाई मैं एसपी लूँ या फिर CT 110X? देख लो कितना तगड़ा कंपैरिजन है भाई। CT 110X वर्सेस SP 125। अभी देखो भाई, जब मार्केट में आदमी लेने गाड़ी निकलता है ना, तो एक से बढ़ के एक माइंड में ख्याल आता है कि मैं ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, क्योंकि ऑप्शन भतीरो है ना भाई। तो ऐसे में भाई कन्फ्यूज़न तो बनता ही है, और जब कन्फ्यूज़न बन रहा है तो आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपका भाई है ही। तो मैं चाहता तो उनको कमेंट में रिप्लाई दे सकता था, लेकिन नहीं भाई, कमेंट में रिप्लाई देने का कोई सेंस है नहीं। मैं वीडियो बना के उनको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि भाई वीडियो बनाऊंगा तो कुछ पैसे भी कमा लूंगा, प्लस में बहुत लोग का आंसर भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आओ जानते हैं इस वीडियो में कि आपके लिए CT 110X बेस्ट हो सकती है या फिर SP 125 बेस्ट हो सकती है, अगर आप दोनों गाड़ियों में कम कन्फ्यूज हो तो। समझ रहे हो ना? हद से ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, हद से ज़्यादा। क्योंकि भाई देखो, अगर आप दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग की बात करो तो मोटा मोटी 20,000 रुपये का डिफरेंस हो जा रहा है भाई। 20,000 रुपये का, मतलब 20,000 रुपये अगर आप बचा के CT 110X लेते हो तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा पेट्रोल डलवा सकते हो, साल भर से भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप 20,000 रुपये ज़्यादा दे के SP लेते हो तो फिर भाई कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको सिटी में नहीं मिलता, SP में मिल जाता है। आज उसी चीज़ पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। GMC बोल रहा हूँ, उसी चीज़ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब वगैरह कर देना चैनल पे हो नए हो तो, और हाँ वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप करोगे मज़ा किरकिरा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अभी देखो, दोनों गाड़ियों का जो लुक और डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही अलग है। प्राइसिंग की बात कर देता हूँ। CT 110X आपको अप्रॉक्स 81-82 हज़ार रुपये तक लपेट में मिल जाएगी। हाँ, 82 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये के लपेट में मिल जाएगी। अब ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमारे यहाँ 80,637 रुपये ऑन रोड शो हो रहा है बिना एसेसरीज का। रहा बात SP का, तो ये भाई मोटा मोटी अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ के लपेट में आती है। 1 लाख रुपीज़, हाँ 1 लाख रुपये तक ये मजे में आपको मिल जाएगा। ड्रम वेरिएंट है। अगर आप एसेसरीज वगैरह लेते हो तो 1,000-2,000 रुपये और बढ़ सकता है। मैंने आपको बेस प्राइस बताया जो ऑन रोड आता है इंश्योरेंस और RTO के बाद। बाकी एक शोरूम की बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो 20,000 रुपये का डिफरेंस है। तो देख लेते हैं 20,000 रुपये आपको ज़्यादा देना चाहिए या फिर कम देना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि गाड़ी तो दोनों है भाई, दोनों में पेट्रोल डलवा के चलना है। कोई हवा से तो चलेगा नहीं, कोई पानी से तो चलेगा नहीं, और दोनों गाड़ी चलेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों गाड़ी आपको धोखा देगी, मतलब कोई गाड़ी धोखा दे देगी ऐसा वैसा नहीं। दोनों रोड पे चलेगी, दोनों पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, दोनों माइलेज अच्छा देगी। लेकिन सवाल ये है कि CT 110X लें या फिर SP लें। समझ रहे हो ना? आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले लुक और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। देखो, दोनों गाड़ियों का लुक और डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, मैं सी बोल रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई का डिज़ाइन मेरे हिसाब से पसंद होगा CT 110X, लेकिन मेरी वजह से, या फिर SP का माइलेज वगैरह सुनते होंगे, रिलायबिलिटी सुनते होंगे, उसकी वजह से वो SP का प्लान बना रहे हैं। तो देखो, लुक और डिज़ाइन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को अगर दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी चूज करना हो तो मैं डेफिनेटली भाई, ये मत सोचना कि SP ऑन कर रहा हूँ तो भाई SP बताऊंगा। देखो, मेरा मतलब माइंडसेट के ऊपर है। डिज़ाइन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका डिज़ाइन पसंद करते हो। समझ रहे हो ना? आप उसका भी पसंद कर सकते हो, किसका, SP का भी, CT 110X का भी। मैं तो चूज करूंगा भैया SP, उसके बाद ही CT। क्योंकि CT भी ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी तो भाई ये रेट्रो टाइप की है, थोड़ी अजीब सी है। लेकिन हाँ, जो लोग अलग चाहते हैं डिज़ाइन, उनके लिए परफेक्ट गाड़ी है। जो लोग अलग डिज़ाइन चाहते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही तगड़ी गाड़ी है। मतलब रोड पे इसका अलग ही रुतबा है। लेकिन हाँ, वही बात है, ज़्यादा बिकती नहीं है। लेकिन आप अलग दिखना चाहते हो रोड पे, तो आपके लिए डेफिनेटली मज़ेदार गाड़ी है। लुक और डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, सब्जेक्टिव पार्ट है ये। बाकी बात करें दोनों गाड़ियों के हॉट यानी इंजन की, तो आपको CT 110X में जो इंजन मिलता है वो ये है भाई कि 115.45 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो आपको मोटा मोटी 8.48 bhp का पावर और 9.81 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। जबकि SP का इंजन भाई 124 सीसी का है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। ये इंजन आपको मोटा मोटी 10.72 bhp का पावर और 10.9 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। मतलब 1 Nm का टॉर्क में भी डिफरेंस है, और 8, 9.5, 10.5,
2 bhp का पावर में भी डिफरेंस है भाई, 2 से ज़्यादा ही bhp मान के चलो। तो कहीं ना कहीं SP ज़्यादा पावरफुल है भाई टॉर्क पावर के मामले में। प्लस में रहा बात माइलेज वगैरह का, टॉप स्पीड वही 90 आपको CT110X में मिलेगा और SP में भाई 100 प्लस मिलेगा। तो मान के चलो दोनों गाड़ियाँ भाई टॉप स्पीड अच्छा दे देंगी, लेकिन हाँ SP ज़्यादा भाई मज़ा देगी आपको टॉप एंड में, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है ना। लेकिन इनिशियल में दोनों गाड़ियाँ ठीक है भाई, इनिशियल के मामले में CT110X भी बेस्ट है, लेकिन SP थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे प्लेटिना है, प्लेटिना में भी CT110X वाला ही इंजन है सेम एकदम। तो पिकअप SP का ज़्यादा बेटर, प्लेटिना का भी बेटर है, ऐसा नहीं है कि खराब ही, लेकिन 19-20 का फ़र्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी CT110X में आपको 4 ही गियर मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान देना, जबकि SP में आपको 5 गियर मिल जाएगा। इसके अलावा इंजन बता ही दिया। माइलेज की बात करते हो तो देखो बहुत लोग के मन में होता है कि CT110X ज़्यादा माइलेज देगी। देखो माइलेज एक ऐसा चीज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चला रहे हो, किस कंडीशन में चला रहे हो, कैसा पेट्रोल डलवा रहे हो, आपके टायर में हवा कितना है, उन सब पे डिपेंड करता है। तो माइलेज ये बहुत ही अलग चीज़ हो गया। मैं दोनों गाड़ियों को माइलेज अच्छा ही कहूँगा कि दोनों गाड़ियों का माइलेज अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप SP को बेटर चलाते हो तो CT110X से भी ज़्यादा आपको SP माइलेज निकाल के देगी। मतलब अप्रॉक्स 60 kmpl का CT110X का मान सकते हो, लेकिन 70-75 का SP का भी आप मान सकते हो अगर आप चलाओ तो। हालांकि 65 भी दे देगी CT110X, लेकिन थोड़ा वजन है इसका ना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। बाकी 4 गियर का सेटअप आपको मिलता है यहाँ पे, और वहाँ पे 5 मिलता है, मैंने बताया ही। बाकी CT110X का सारा आगे गियर लगेगा, लेकिन SP का एक आगे लगेगा, नहीं एक आगे SP का, हाँ एक आगे लगेगा, जो 4 बचेगा वो पीछे के साइड लग जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना है। गियर वगैरह का थोड़ा सा है अलग अलग चीज़, बाकी दोनों में आपको आगे पीछे गियर लगाने वाला मिलता है। मतलब ये ठीक है भाई, पेरेंट्स वगैरह आराम से यूज कर लेते हैं। बाकी 12 वोल्ट 3 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है CT में, और SP में मिलता है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। और BS6 फेज 2 OBD2 भी इंजन मिलता है CT में, और SP में मिलता है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का, और BS6 फेज 2 OBD2 भी इंजन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ठीक है भाई, मतलब आपको यहाँ पे इंजन वगैरह बैटरी में तो डिफरेंस बता ही दिया, एमिशन वगैरह सब ठीक है, दोनों में सेम ही है। BS6 फेज 2 OBD2 भी इंजन। बाकी E20 कैपेबल दोनों रहेंगी, मतलब एथेनॉल 20% आप डाल के मजे में 100% में पेट्रोल में चला सकते हो। बाकी ब्रेकिंग की बात करते हो तो देखो दोनों गाड़ियों में आपको CBS का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब पीछे वाला ब्रेक लोगे तो आगे वाला भी अप्लाई होगा। लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि आपको CT में डिस नहीं मिलेगा, लेकिन SP में डिस मिल जाएगा, लेकिन बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। 1,10,000 वाले में मिलेगा, 1 लाख रुपये वाले में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ियों का फ्रंट ब्रेक तो ठीक है 130 mm का, लेकिन जो पीछे अगर आप ड्रम लेते हो तो यहाँ पे 110 मिलता है CT में, लेकिन SP में 130 मिलेगा। तो फ्रंट वाला ब्रेक ड्रम वेरिएंट का, दोनों का वेरिएंट, मतलब दोनों का ड्रम वेरिएंट कंपेयर करें तो ब्रेकिंग भाई CT का SP का दोनों ठीक है, लेकिन रियर वाला CT का बेकार है SP के मुकाबले। इस चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 17-18 इंच का व्हील मिलता है, मतलब एक तरफ 17 मिलता है CT में और SP में मिलता है 18 इंच का, 1 इंच का डिफरेंस है। टायर की बात करते हो तो CT में अपने को 2.75 17 फ्रंट वाला मिलता है और 3.00 17 मिलता है, और ट्यूब टायर मिलता है, ट्यूबलेस नहीं मिलता। जबकि SP के फ्रंट में 80/100 18 और रियर में 100/80 18 मिलता है ट्यूबलेस टायर। टायर में भी डिफरेंस है भाई, टायर में भी डिफरेंस है अच्छा खासा। बाकी रहा बात सस्पेंशन का, तो CT में फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिलता है। SP का फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप। तो कहीं ना कहीं बात करें सस्पेंशन का तो भाई दोनों का सस्पेंशन बढ़िया है, लेकिन कंफर्ट आपको CT पे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लाइफ ज़्यादा SP का है भाई, समझ रहे हो ना, लाइफ ज़्यादा SP के सस्पेंशन का है। इस चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी स्क्वायर ट्यूब सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्रैंडल वाला आपको चेचिस मिलता है इसमें CT में, और डायमंड चेचिस मिलता है आपको SP में। मतलब SP का मजबूत चेचिस है CT के मुकाबले, लेकिन CT भी बहुत ही मजबूत है भाई, बहुत ही मजबूत है। डायमेंशन की बात करें तो 127 किलो वजन वाली CT है भाई, सोच लो 127 किलो, और SP का है 116 किलो वाली, मतलब 11 किलो का डिफरेंस है भाई, 11 किलो का डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मतलब 7-3-10 मतलब 10-11 किलो का वेट में आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं CT बिल्ड क्वालिटी वाइज चाहे मजबूती वाइज कह सकते हो बेस्ट है भाई, रगेड वाइज बेस्ट है, लेकिन SP का ढंडोल सिस्टम है भाई, तभी तो माइलेज यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है ना भाई, वजन कम है इसीलिए। बाकी CT थोड़ी ऊंची है, 810 mm सीट हाइट मिलता है, जबकि SP में आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है, मतलब 20 mm का फ़र्क है। मतलब SP को 5 फीट का भी बंदा चला सकता है, 5 फीट 5 2 3 हो तो मजे में चला लोगे,
लेकिन सिटी 5.5 फीट का ही बंदा चलाएगा, 5 से नीचे होगा, 5.5 से नीचे होगा तो फिर दिक्कत होगा चलाने को। तो नटुर लोग भी चला लेंगे लेकिन दिक्कत होगा, वही बात है। बाकी सिटी 110X में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि SP में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो कहीं ना कहीं सिटी बेटर है भाई ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, SP से भी 10 mm का फ़र्क है। लेकिन हाँ, SP का भी ग्राउंड क्लियरेंस ख़राब नहीं है, मैं उसको ख़राब नहीं बोलूँगा। बाकी लेंथ आपको मिलता है 1988 mm का सिटी में, और SP में मिलता है 2027 mm का। भाई साहब SP लंबी है। विड्थ 753 mm सिटी का और SP का 785 mm है। हाइट मिलता है 1098 mm सिटी में और SP में मिलता है 1091 mm। क्या बात है। व्हील बेस आपको मिलता है 1285 mm सिटी में और 1285 mm ही व्हील बेस मिलता है SP में। क्या बात है, हाई स्पीड में दोनों गाड़ियाँ स्टेबल रहेंगी। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों में सेम है भाई, 11 लीटर का, और रिजर्व सिस्टम किसी में नहीं मिलता क्योंकि दोनों में फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। बाकी 5 साल 75,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी आपको मिलता है सिटी में, जबकि SP में 3 साल 42,000 किलोमीटर का मिलता है। और फ्री सर्विस आपको 3 दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, जो आपको 365 दिन के अंदर करा लेना है। नहीं कराओगे तो आपका फ्री सर्विस पोस्टपोन कर दिया जाएगा और आपके वारंटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कहानी हो गया। ऊपरवारी अंदरूनी की बात करें तो सिटी में आपको हालोजन ऑल सेटअप मिलता है, कुछ भी LED FLED नहीं मिलता। ये USB मिल जाता है, हैंडल बार काफ़ी रकेड मिलता है और सीट काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। पीछे ग्रेवल के साथ कैरियर वगैरह मिल जाता है, लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। साइलेंसर के साइड भी आपको वो मिलता है, एक पैर रखने वाला फुटरेस्ट वगैरह बढ़िया सा एकदम। और इंजन काउल मिल जाता है और आपको हैंडल बार पे एक पाइप मिल जाता है। लड़का लड़की को मतलब टंकी पे बैठा होगा तो वो मज़े में पकड़ सकता है। बढ़िया सा लेग गार्ड मिलता है और क्या ही मिलता, बस यही सौदा है इसका। और रहा बात SP का, तो इसमें भाई अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो LED हेडलाइट मिलेगा, टेल लाइट भी LED मिलेगा, लेकिन इंडिकेटर आपको हालोजन मिलेगा। इसके अलावा सीट बढ़िया ही मिलेगा, उतना कुछ खास नहीं है। सस्पेंशन भी उतना कुछ खास नहीं है। इसके अलावा आपको चार्जिंग पोर्ट तो नहीं मिलेगा, टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, बेस में नहीं है। और फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें गियर पोजीशन वगैरह दुनिया भर का फीचर्स है, रियल टाइम माइलेज वगैरह। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे TFT मिलेगा और टाइप C पोर्ट वगैरह भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको सिटी में DRL मिल जाता है, हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, लेकिन SP में हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच नहीं है। और आपको SP में एक और चीज़ मिलता है, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम, लेकिन सिटी में नहीं है। साइलेंट स्टार्टर SP में मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं है सिटी में। तो कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सिटी है ना वो मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम आपको नहीं मिलता। सिंपल सुबह गाड़ी है, तेल डलवाना है और चलना है। SP भी सिंपल सुबह ही गाड़ी है, लेकिन कहने का मतलब इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी दिया गया जिसकी वजह से आपको बेटर थोड़ा सा बढ़िया फील होगा, थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा, समझ रहे हो। जैसे साइलेंट स्टार्टर है, गाड़ी स्टार्ट करोगे धनाक से स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम है, यहाँ से भी पेट्रोल सेव होगा थोड़ा सा, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इसके अलावा टेल लाइट LED मिलती है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो कहीं ना कहीं देखो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरे हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि 20,000 रुपये दोगे तो SP बहुत बेटर है, बहुत बेटर। लेकिन अगर आप 20,000 नहीं दे सकते हो तो सिटी भी बेटर है 80-81 रुपये में। ख़राब नहीं बोलना चाहूँगा सिटी को भी, क्योंकि मेन गाड़ी में इंजन देखा जाता है। बजाज वालों का इंजन काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी रिलायबल। अगर आप 2-3 हज़ार पे सर्विस करा देते हो तो मेंटेनेंस दोनों का ठीक है भाई, 2,000-3,000 पे आप सर्विस करा दो बढ़िया रहेगा। आफ्टर से सर्विस दोनों का ठीक है। पार्ट्स वगैरह सिटी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन SP का आपको तुरंत पार्ट्स मिल जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान देना। रिसेल वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सिटी नहीं बिकेगी तुरंत, लेकिन SP धनाक से बिक जाएगी। तो ये हो गया इस सब चीज़ों का कहानी। बाकी प्राइसिंग की बात करते हो तो मैंने बता ही दिया, 20,000 रुपये का डिफरेंस है। तो मेरे ओपिनियन से अगर देखो बजट ढीला है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा फाइनेंस पे ले रहे हो तो SP लो भाई, SP लोगे तो खुश रहोगे। लेकिन वही अगर आपको मजबूती चाहिए, सामान वामान अच्छा खासा ढोना है, और आपको साइलेंट स्टार्टर फर्स्ट स्टार्टर लुक और डिज़ाइन और इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम से, तो सिटी भी बेस्ट है भाई। आप बस लेना, उसको अच्छे से सर्विस करके रखना, मतलब मेंटेन करके रखना, वो भी गाड़ी आपके लॉन्ग टर्म तक चलेगी। अब SP को ही मेंटेन करके नहीं रखोगे वो भी छितरा जाएगी भाई। तो समझ रहे हो ना, दोनों गाड़ी अब बेस्ट है, इंजन वाइज भी, मजबूती वाइज भी, सीट वाइज भी बेस्ट है। लेकिन SP का सीट सस्पेंशन बेकार है भाई, इस चीज़ का आप ध्यान देना। तो मेरे हिसाब से यही कहानी है दोनों गाड़ियों का। आई होप आप सभी को मजा होगा। कुछ भी क्वारी हो कमेंट सेक्शन खोला बिंदास पूछ सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। जय हिंद सभी को, राधे राधे, बाय बाय।